देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार, जनहित में बहुत काम किए हैं। जनता का एक भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शेष जनहित के कारण, जो गरीबों के हित में हो, जो आवागमन की सुविधा हो, या जो भी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, सरकार बनेगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। मैं इस प्रकार का प्रयास करूँगा कि जनता का जो कहीं थोड़ी रास्ता वगैरह के कठिनाई हुई, जो जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि उसकी ओर ध्यान दे। हमको लगता है कि पूर्व विधायक ने उस तरह ध्यान नहीं दिया। उन कामों को प्राथमिकता रहे कि आवागमन सुविधा उपलब्ध हो जाए ठीक से। दूसरी बात, जंगीपुर विधानसभा में उच्च शिक्षण संस्थान, मैं चाहता हूं कि अवसर मिला तो सरकार के माध्यम से खोले जाए। एक बड़े औद्योगिक कारखाने की भी आवश्यकता है, ताकि यहाँ के नौजवान यहीं से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर से ही रह करके रोजगार प्राप्त करें। यह मेरा प्रयास रहेगा। शेष जनता के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। समाजवादी की पार्टी की सरकार में मॉडल विधानसभा बनाए जाने की कल्पना भी नहीं की गई थी। एक ही पार्टी के तीसरे विधायक इस विधानसभा में, आगे हम क्या करेंगे, मैंने वर्तमान में क्या किया है यह जनता जानती है। इस ओर सिर्फ जबानी कहना कि मॉडल विधानसभा बनाएंगे, जनता जानती है कि उनके हित में कभी कोई काम नहीं, दुख दर्द में काम नहीं। मॉडल विधानसभा बनाना समाजवादी पार्टी या वर्तमान विधायक के सोच में नहीं, हमको लगता। जनता का पूरा भरपूर सहयोग हमारे साथ है और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से जनता हमें पुत्रवत व्यवहार करती है और पुत्रवत व्यवहार करने के साथ स्वयं अपना ये चुनाव को लड़ रही है। देखिए, इनका जो संकल्प पत्र है वो झूठा है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो पहला इनका संकल्प पत्र था, एक भी संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ। 5 साल पूरे हो गए सरकार के और एक भी संकल्प पत्र का एक भी वादा पूरा हुआ है तो आप बताइए। एक भी संकल्प पत्र का एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। ये जो अपना संकल्प पत्र ला रहे हैं ये सरासर झूठ है। जनता इनको नकार चुकी है। चाहे 40% आरक्षण दे, चाहे 50% दे, जनता इनको खदेड़ कर ही मानेगी। विकास ही मेरा संकल्प है, समाजवादियों का विकास ही संकल्प है। पिछले वक्त में विकास हम लोगों ने किया है और पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें पूरा हम लोगों का विकास होगा। आप अपने समाजवादी पार्टी के वचन पत्र और उसके इस अपने जंगीपुर विधानसभा के उस विकास की एक एक इंच की गाथा जंगीपुर विधानसभा में हम लोग लिखने जा रहे हैं। और युवाओं के लिए मैंने कहा भी है कि एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे और गाजीपुर जनपद में जो बड़ा स्टेडियम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिए थे, वो बाबा मुख्यमंत्री उसको ले जाकर गोरखपुर में बनवाए। पुनः गाजीपुर जनपद में उसी स्थान पर एक बड़ा स्टेडियम बनने का काम करेगा और जंगीपुर विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम बनने का काम करेगा। उसके साथ ही अपने विधानसभा में जितनी हमारी खराब सड़कें हैं, जितनी हमारे अन्य नहरें हैं, सारी नहरों लगभग सारी नहरों को
सारी रोडों को हम लोग बनवाने का काम करेंगे। देखिए, मैं किसी भी शहर का, किसी गांव का, किसी देश का विकास का पैमाना नापा जाता है तो रोड से नापा जाता है। अगर रोड अच्छी होती है तो सारी विकास अपने आप पहुंच जाती है। और अपने जंगल विधानसभा देखा होगा, चाहे गली में चाहे मेन रोड पे देखें तो यहाँ सड़कें नहीं है। यहाँ गेट तो जरूर बनेंगे, सड़कें नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता जो पहले रहेगी इस क्षेत्र के लिए सड़क रहेगी, ताकि सड़कों को पहले दुरुस्त करके लोगों को कनेक्ट किया जाए क्षेत्रों से, गाँव से शहर की तरफ विकास का रास्ता खुला, ताकि कुछ लोग यहाँ इंडस्ट्रीज पैदा कर सके। तो तमाम तरह की चीज़ें। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव सोच चलती है, वो समाज के साथ चलती है, समाज को लेके चलती है। अब इन्होंने अपना तो विकास एजेंडा दे दिया, एक अपना मोमेंटम दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। वो सरकार बनेगी तब ना कुछ लागू कर पाएगी। सरकार उनकी बनी नहीं रही। सरकार तो बीएसपी की बनने जा रही है। बस जिस तरह से मीडिया ने पहले आकलन किया था बीएसपी के बारे में, आज मीडिया उसका आकलन बीएसपी के बारे में बदल चुका है। अब गाजीपुर में ही जहाँ पे आप लोग जीरो काउंट करते थे, आज 4-4, 5-5 सीटों पर बीएसपी नंबर 1 चल रही है। मुझे तो कोई लहर दिख नहीं रही है। भगवान जाने वो किस मुंह से बोल रहे हैं, पर कुछ लहर दिख नहीं रही है। और विधानसभा में मैं तो जहाँ खड़ा हूँ, जिस विधानसभा में, ये विधानसभा में जनता बता रही है कि कौन जीत रहा है। जमनिया में देख लीजिए, सैदपुर में देख लीजिए, जौराबाद में देख लीजिए। गठबंधन होने के बावजूद भी वहाँ हमारी प्रत्याशी भारी पड़ रही हैं। हर विधानसभा में हम भारी पड़ रहे हैं। जखनिया में विजय कुमार के आने से वहाँ समीकरण बदल चुका है। तो वो कहने की बात है। और रही बात अखिलेश यादव के सत्ता की हवा की जो लहर चल रही है, यहाँ जनता उनको पसंद नहीं करती है। जनता मुझे वोट इसलिए, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। जनता वोट इसलिए तो मुझे सड़क की बात कर रहा हूँ, नाली की बात कर रहा हूँ, खड़ंजा बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात कर रहा हूँ। जो एक नेता को करना चाहिए वो मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए जनता मुझे वोट देगी।